तो अब हम लोग अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं और अगला लेटर है हमारा एल। ठीक है, तो देखते हैं रूल्स फॉर एल। ठीक है, इतना तो आप जान रहे हैं कि ये जब अकेले रहेगा तो इसे एल पढ़ना है, लेकिन जब ये किसी वर्ड में आएगा तब इसे लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो एल से हमें क्या पढ़ना है, लॉ पढ़ना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। LION क्या होता है, लॉयन होता है। LATE क्या होता है, लेट होता है। अब हर एक जगह आपको क्या दिख रहा है, लॉ दिख रहा है ना। वैसे LITTLE लिटिल, यहाँ पे एल से क्या है, लॉ है। ठीक है, फाइनली आपको ये याद रखना है कि जब एल किसी वर्ड में आएगा तब उसे लॉ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारे वर्ड मतलब लिमिटेड है ना। ऐसे वर्ड लिमिटेड हैं जिसमें एल साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे इस वर्ड को देखिए WALK वॉक, यहाँ पे एल क्या है, साइलेंट है। TALK टॉक, एल क्या है, साइलेंट है। FOLK फॉक, एल क्या है, साइलेंट है। इसके अलावा भी वर्ड है SHOULD शुड, WOULD वुड, COULD कुड। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि वॉक, चॉक, CHALK चॉक। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो फाइनली आप ये समझ लीजिए कि एल से आपको लॉ पढ़ना है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ये वर्ड कुछ लिमिटेड हैं जिसको आप याद रखिएगा, जहाँ पे एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, एल साइलेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एन की ओर। ठीक है, तो अब रूल्स फॉर एन देखते हैं। ठीक है, एन का जो साउंड होगा वो नो होगा। ठीक है, जब भी आपको एन किसी वर्ड में दिखे तो आप उसको क्या कीजिए, नो पढ़िएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल है NET नेट, यहाँ पे एन से क्या पढ़ रहे हैं, नो पढ़ रहे हैं। ठीक है, PEN क्या चीज़, पेन, यहाँ पे एन क्या है, नो है। ठीक, उसी तरह से SUN सन, यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नो है। तो एक बात तो समझ में आ गई क्या, ये कि जब भी एन आपको वर्ड में दिखेगा तो आप इस एन को नो पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा एन साइलेंट भी होगा, कब, जब एम और एन एक साथ आएगा। ठीक इसी तरह से तब एन क्या हो जाएगा, साइलेंट होगा। ठीक है, तब एन क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे इस वर्ड को देखिए COLUMN क्या है, ये कॉलम पढ़ रहे हैं, ये कॉलमन नहीं पढ़ रहे हैं। एन इसमें क्या है, साइलेंट है। ठीक है, उसी तरह से HYMN हम इसको पढ़ते हैं हिम, यहाँ पर जो एन है ये क्या है, साइलेंट है। ठीक, इसी तरह से एक और वर्ड है CONDEMN, हम इसको पढ़ते हैं कंडेम। क्या पढ़ते हैं, कंडेम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे जो एन है वो क्या है, साइलेंट है। अभी आपको वर्ड पढ़ना नहीं सीखना है, बल्कि आपको इस वर्ड में जो लेटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका क्या साउंड है वो जानना है। ठीक है, जब हम लोग फिर से एक बार जब इसको शुरू करेंगे, कि जब हम लोग वर्ड को रीड करना सीखेंगे और बुक को रीड करना सीखेंगे, उस समय क्या करेंगे, इन सब चीज़ों पे फिर से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, MN दिख रहे हैं, MN दिख रहे हैं, MN दिख रहा है आपको। तो MN जब आपको एक साथ दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा, N को साइलेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और वर्ड देखते हैं SOLEMN। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, सोलम पढ़ते हैं, यहाँ पे N क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि N को क्या पढ़ना है, नो पढ़ना है, लेकिन जब M और N एक साथ रहेगा तो N साइलेंट हो जाएगा, N का साउंड नहीं होता है, साउंड सिर्फ और सिर्फ M का होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा हो जाता है, N के बाद क्या आता है, M आता है। ठीक है, N के बाद क्या आता है, M आता है। M के लिए कोई रूल्स है नहीं सीधा, क्योंकि इसका कहीं पे कोई साइलेंट वर्ड होता नहीं है। ठीक है, बट M का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मो होता है। जब ये किसी वर्ड में आएगा तब हम इसको मो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे
NDAY क्या पढ़ते हैं, मंडे पढ़ते हैं। ये यहाँ पे M से क्या है, मो है, ठीक है। उसी तरह से MONEY क्या दिख रहा है आपको, मनी दिख रहा है, ठीक है। M के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए M में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब आपको कहीं पर भी M दिखे तो आप M को मो पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग लेटर P को देखते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर P, आई मीन व्हाट, कि P को क्या पढ़ना है। रूल्स फॉर P, जब भी आपको P किसी वर्ड में दिखे तो आप इसको पॉ पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, पॉ पढ़िएगा। एग्जाम्पल से समझिए, PENCIL, इंडिविजुअल तो PENICL पढ़ता है, बट जब ये वर्ड में आएगा तब हम इसको पॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या, ये पेंसिल है, इसे मात्राएं सिखाएंगे। जिस तरह से हिंदी में मात्रा होता है ठीक उस तरह से इंग्लिश में भी मात्रा होता है, ठीक है। इसकी चर्चा मतलब इसका चर्चा हम लोग इस अल्फ़ाबेट्स के रीडिंग के बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप ये जान रहे हैं कि हिंदी में मात्राएं होती है, ठीक है। अब ये भी जान लीजिए कि इंग्लिश में भी मात्राएं होती है, ठीक। इंग्लिश की जो मात्राएं होती है वो AEIOU होती है, ठीक है। बट अभी हमें वहाँ नहीं जाना है, अभी हमें सिर्फ P को सीखना है कि P को क्या पढ़ना है। तो याद रखिएगा P को पॉ पढ़ना है, ठीक है। तो उसी आधार पर ये क्या हो गया, पेंसिल हो गया। दूसरा वर्ड देखिए POTATO, यहाँ पर भी P है, इस P को क्या पढ़ना है, पॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पॉ पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ढेरों वर्ड आपको मिलेंगे जहाँ पर P को पॉ पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कि देखिए P के बाद अगर आपको N दिख जाएगा, ठीक है, या P के बाद अगर आपको S दिख जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये जनरली आपको बिगिनिंग में दिखेगा, शुरू में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, शुरू में अगर आपको दिखता है। कहाँ पे दिखता है, शुरू में। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई वर्ड PN से शुरू होता है या कोई वर्ड PS से शुरू होता है तो उस कंडीशन में P को क्या करना होता है, साइलेंट करना होता है। P को साइलेंट करना होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये याद रखिएगा, जब किसी वर्ड के शुरू में PN होगा, ठीक है, किसी वर्ड के शुरू में अगर PN होगा या शुरू में PS होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। P क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। समझिए इस वर्ड को, इस वर्ड को पढ़िए, PNEUMONIA। हम इसको पढ़ते हैं न्यूमोनिया। क्या पढ़ते हैं, न्यूमोनिया पढ़ते हैं। यहाँ पे जो P है ना, ये P जो है वो साइलेंट है, ठीक है। क्या है, ये साइलेंट है, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड है PNEMATIC, हम इसको पढ़ते हैं नीमेटिक। क्या पढ़ते हैं इसको, नीमेटिक पढ़ते हैं। आई मीन व्हाट, ये जो ये जो P है, ये जो P है ये क्या है, साइलेंट है, ठीक है। रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं, जब किसी वर्ड के शुरू में PN दिखेगा, शुरू में PN दिखेगा तो P साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए PN है शुरू में, PN है शुरू में। और आप लोगों को पता है कि न्यूमोनिया का स्पेलिंग भी P से ही शुरू होता है, PNEUMONIA होता है, ठीक। दूसरा PS का एग्जाम्पल देखते हैं, PSYCHOLOGY। हम इसको क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। साइकोलॉजी मतलब 100 से शुरू हो रहा है, लेकिन लेटर तो P है, तो P से शुरू होना चाहिए, तो पॉ पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी हो जाता है। बट यहाँ पे P जो है ना, ये क्या है, साइलेंट है। P क्या है, साइलेंट है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि जब किसी वर्ड के शुरू में अगर PN होगा तो P साइलेंट हो जाएगा, जब किसी वर्ड के शुरू में PS होगा तो P साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड देख लीजिए, PSYCHE, साइक। यहाँ पर भी जो P है वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है। 3 कंडीशन याद रखना है। क्या, एक कंडीशन तो ये है कि P से पॉ पढ़ना है, जब P किसी वर्ड में रहेगा तब उसका साउंड पॉ हो जाएगा। जब किसी वर्ड के शुरू में PN दिखेगा तो P साइलेंट हो जाएगा, और जब किसी वर्ड के शुरू में PS दिखेगा तो भी P साइलेंट हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप इसका सहारा समझने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।